अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करेंगे गॉथिक इंग्लिश कैलीग्राफी। और गॉथिक इंग्लिश कैलीग्राफी करने के लिए हमें चाहिए होगा, सबसे पहले हमें चाहिए अपना पेपर के बाद हमें चाहिए अपनी इंक। हम इंक कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैमलिन की इंक ली है और कैमलिन की इंक आपको किसी भी मार्केट या किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको ईजीली अवेलेबल होगी। एंड देन उसके बाद अगर आप इंक यूज़ करते हैं तो आपको चाहिए होगा एक बाम्बू कलम या फिर आपके हिसाब से जो आपको कलम वो लगता है वो ले लीजिए आप। और अगर आपके पास अगर आप इंक या कलम का यूज़ नहीं कर रहे तो आप एक पैरेलल पेन ले लीजिए या फिर कोई भी कट मार्कर वगैरह ले लीजिए। मैंने यहाँ पे पैरेलल पेन भी ले रखा है, आप इसका साइड भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमने ये भी देख लिया, हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो है कट मार्कर। ये अरेबिक कट मार्कर है, जिसका इससे भी आप आराम से गॉथिक इंग्लिश कैलीग्राफी कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये दूसरा कट मार्कर का ये मतलब वैराइटीज़ है कट मार्कर्स की। तो ये दूसरी कट मार्कर है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपके पास इनके में कुछ भी नहीं है तो जब नॉर्मल सिंपल मार्कर्स आते हैं जो जिनमें कट लगा हुआ होता है, कट मार्कर सिंपल से आप ये यूज़ कर सकते हैं, अपनी भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी यूज़ करना चाहें वो कर लीजिए। एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सबसे ईजी सबसे बेस्ट कैलीग्राफी करने के लिए ऑप्शन होता है हमारा बैम्बू कलम। सबसे बेस्ट होता है हमारा बैम्बू कलम। मैं आपको ये एडवाइस दूँगी कि आप बैम्बू कलम ही लें। बैम्बू कलम इज़ दी ईजीएस्ट एंड बेस्ट वे टू डू कैलीग्राफी। एंड इसके बाद हमने इसमें लगानी है इसमें इंक मैंने ऑलरेडी कंटेनर में रख रखी है। मैंने एक कंटेनर में रखी। हम इंक को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हमें इंक को कंटेनर में रखना होता है, फिर उसके बाद उसे यूज़ करना होता है। कंटेनर में आप इसे डायरेक्टली पुट ना करें, सबसे पहले आप इसमें से स्पंज डालें या फिर कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं आप, सोकी मतलब या फिर क्लोथ डाल सकते हैं आप। इसमें स्पंज डालें, फिर उसके बाद आप इंक डालें ताकि वो सारा स्पंज में सोक कर ले और आराम से अच्छे से अपना काम कर सके, ठीक है। हमें इंक को डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा गॉथिक कैलीग्राफी का रूल। सबसे सिंपल रूल ये है और सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि हमें सबसे पहले अपनी लाइन ड्रॉ करनी होती है। और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है हमें प्रोटेक्टर एंड स्केल एंड पेंसिल। हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं और इनसे हमें वो करना है। अब हमने क्या करना है, नॉर्मल एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। नॉर्मल स्केल से हमने सिंपल लाइन ड्रॉ कर ली और लाइन के बिल्कुल सेंटर में हमने एक पॉइंट मार्क करना है और जस्ट उस पॉइंट के ऊपर हमने अपना डी रखना है, यानी कि प्रोटेक्टर रखना है, और उससे हमें 90 डिग्री का एंगल मार्क कर लेना है। उसके बाद जस्ट अबव दी 40 डिग्री एंगल हमें 45 डिग्री एंगल को मार्क करना है, ठीक है। हमने 90 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल हमने दोनों ने मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एंगल्स मार्क करने के बाद हमने जो मार्क पॉइंट लगाए थे उनसे हमें स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। 90 डिग्री की आप लाइन्स ड्रॉ करनी है। सेम 45 डिग्री की आपको स्लैंट लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको लाइन्स ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। जैसे कि आपने 90 डिग्री की और स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद लाइन्स ड्रॉ करनी है। 90 डिग्री की आप लाइन्स ड्रॉ करनी है। सेम 45 डिग्री की आपको स्लैंट लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको लाइन्स ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। जैसे कि आपने 90 डिग्री की और स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद और स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करनी है आपको। यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें मतलब सारा सब कुछ हमारा क्लियर हो गया। मतलब हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली तो हमारा एक पार्ट खत्म हो गया गॉथिक कैलीग्राफी का। अब हम करेंगे कि मतलब कैसे हमें लिखना है, कैसे यूज़ करना है हमें कैलीग्राफी कलम का इसके ऊपर। सबसे पहले जी आपको लाइन दिखी, स्लांट लाइन दिखी जो हमने 45 डिग्री एंगल का यूज़ करी थी। सारे 45 एंगल बना रही हैं, सब 45 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ये हमारा जो एंगल हो गया ये हमारे कैलीग्राफी यानी कि इस पर हमें अपना कलम रखना है। और जब 90 डिग्री का एंगल बताया, ये हमारा मैंने आपको बताया कि हमारा 45 डिग्री का एंगल है और हमारा जी 90 डिग्री का एंगल है। स्ट्रेट लाइन जो है हमने 45 डिग्री के एंगल लाइन पर हमें कलम रखना है और 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। उसके बाद नुक्ते पर आए हम तो 45 डिग्री के हिसाब से अपना वो रखना है, हमें अपना कलम रखना है और हल्का सा स्लांट लाइन हमें बना देनी है। और हमें ये बात ध्यान में रखनी है, फिर डॉट बनानी है हमने, ठीक है। बस ये ध्यान रखनी है जो हमारा नुक्ता होना चाहिए वो बिल्कुल स्क्वायर होना चाहिए, अब परफेक्ट स्क्वायर, वरना वो चारों साइड से हमें एक बनाना चाहिए। और हम इस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन बॉक्सेस को बना के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइन्स को ड्रॉ करके हम गॉथिक इंग्लिश कैलीग्राफी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत सिंपली से कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारी 2 बेसिक शेप हो गई हैं। अब हम तीसरी बेसिक शेप करेंगे अपनी। जो तीसरी बेसिक शेप है, ये आपने जस्ट नॉर्मल कलम को 45 डिग्री एंगल पे रखना है और उससे ऊपर की तरफ ना राउंड घुमा देना है। ये 3 बेसिक सी, मतलब ये 3 तो बहुत बेसिक सी शेप है। अब इसके बाद एक और हमारी जो सिंपली और बेसिक शेप आएगी, वो है हमारी जलेबी, या फिर हम कह सकते हैं उसे राउंड सर्कल। राउंड सर्कल जो है, सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मली उस कलम को 45 डिग्री एंगल पे ही रखना है। हमें कलम को 45 डिग्री एंगल पे ही रखना है। हमें आराम से उससे राउंड शेप, जैसे जस्ट लाइक जलेबी, हमने राउंड शेप देनी है अपने उसको। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपने उसी तरीके से करना है। अगर आपको ये 4 शेप आ गई परफेक्टली, तो आपको कैलीग्राफी करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक और बहुत सिंपल चीज़ें हैं और ये हमारी मेन पार्ट है। और मैं, अगर आपके पास कलम वगैरह नहीं है, बैम्बू कलम नहीं है, तो आप मार्कर का कैसे यूज़ कर सकते हैं। मार्कर को भी सेम ही यूज़ करना है, 45 डिग्री के एंगल पे रखना, 90 डिग्री से स्ट्रेट बनाना, और वही सारी चीज़ें सेम, ठीक है, सब कुछ सेम ही है। बस हमें याद रखना है कि ये 4 चीज़ें आ गई तो हमारी कैलीग्राफी, गॉथिक कैलीग्राफी बहुत सिंपल और बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया है अपना। एंड बाय द वे मैं आपको बताऊँ तो ये मैंने पेपर, फोटोग्राफी पेपर लिया है। आप अपने इससे अपने मतलब अपने बेसिक स्किल्स को ईजी बनाने के लिए आप ग्लॉस पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी फोटोग्राफी पेपर था, तो मैंने फोटोग्राफी पेपर लिया है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, तो हम अगली चीज़ का हम ट्राई करें तो वो है हमारा निब पेन। ठीक है, निब पेन में हमारे पास सेट होना चाहिए। अगर आप कैलीग्राफी के शौकीन हैं तो आपके पास निब पेन का सेट जरूर होगा। आप उससे आराम से बना सकते हैं, वो भी सिंपल है। आपके पास निब पेन नहीं तो पैलर पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया है। जैसे आपको बना के दिखा रही हूँ, निब पेन का यूज़ करके एक इंक वगैरह सब कुछ लिखे। हमने आज 4 चीज़ सीखी। पहला है स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद नुक्ता, फिर उसके बाद दूसरे तरीके का नुक्ता, फिर उसके बाद हमारा राउंड शेप, जलेबी। और बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।